ये हेडिंग डालो, पी पी एल, कंट्रोलिंग ग्रह ऑफ पास्ट लाइफ। कंट्रोलिंग ग्रह पास्ट लाइफ। जिस भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कोई भी नक्षत्र में जन्म हो सकता है भाई हम लोगों का। जिस भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जैसे हम शनि के नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ हम्म। है ना। हाँ जी। जिस भी नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, सीरीज बना लो, उससे पीछे 5 घर जाएंगे। वो कौन सा नक्षत्र है? सूर्य। हाँ। हम्म। एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, चंद्रमा हुआ है शायद। बैक अच्छा, जा रहे उससे हैं, पाँच, दो तीन चार उल्टा पांच पाँच। जा रहे हैं। एक अच्छा, दो तीन चार पांच, चंद्रमा। उल्टा उल्टा जाना है। अच्छा। उल्टा पांच चलेंगे। जहां पर भी मेरी पत्रिका में चंद्रमा बैठा हुआ है, जहां पर भी मेरी पत्रिका में चंद्रमा बैठा हुआ है, वहां के प्रति आपका पेंडिंग कर्म है। चंद्रमा किसके प्रति मेरा पेंडिंग कर्मा है? मेरी बेटी, मेरी माँ, पहला, ये इन चीजों के लिए मेरा पेंडिंग कर्मा है। साथ ही साथ चंद्रमा जिस हाउस में बैठा हुआ वो आपका पेंडिंग कर्मा है। जब भी ये ग्रह एक्टिव होगा, चाहे दशा में, चाहे अंतर दशा में, चाहे गोचर में, मानसिक कोई टेंशन दे सकता है, या आपका ट्रैवल वगैरह काफी अच्छा करवा सकता है। मैं सारा फोकस आपके कर्मा के हिसाब से, सीधी कहानी है। जैसा आपका कर्म रहा होगा तो इससे रिलेटेड आपको दिक्कत है। अगर कर्मा अच्छा रहा होगा तो यही आपके चेंज का भी कारक है, आपको एकदम में चीजें अच्छी हो जाना। नहीं तो कोई मानसिक परेशानी वगैरह। एग्जाम्पल के लिए मेरा निकला मंगल, किसके साथ मेरा कर्मा बंधा हुआ है? मेरा कर्मा बंधा हुआ है स्पाउस के साथ में, छोटे भाई के साथ में। अगर मेरे पीछे लाइफ में कर्मा अच्छे रहे होंगे, जब भी ये दशा अंतर दशा में आएगा, या जब भी ये इन दो प्लेनेटों के द्वारा एक्टिव होगा, जब भी ये इन दो प्लेनेटों के द्वारा एक्टिव होगा, जुपिटर सैटर्न के द्वारा जब भी एक्टिव होगा, या तो मुझे देखो शरीर में तकलीफ देगा, या मुझे कोई प्रॉपर्टी दिलवा देगा। समझ गए ना बात? मतलब कब प्रॉपर्टी दिलवाएगा, कब क्या। ये आपका पास्ट लाइफ कंट्रोलिंग प्लेनेट है। अब क्या चीज बोलता है ये हम लोगों को? क्या बोला है इसने हम लोगों को कि भाई जब मैं इस पर जा रही हूं तो ये जो नक्षत्र है ना, जब मैंने बैक मारा है 5, तो ये जो नक्षत्र है ना किसी हाउस में भी पड़ेगा, एक राशि में आता है ना। बाय बर्थ में हम्म। पैदा हुई, हम चंद्रमा से अपना लगन बना लेंगे। हम्म। चंद्रमा से हमारा लगन बना लेंगे, फिर आप देखो ये किस हाउस में, और देखो कितना वर्क करता है। बहुत अच्छा वर्क करता है, आपको दिखेगा। जब भी ये दशाओं में, या ये दो प्लेनेट राहु केतु नहीं लेते हैं इसमें कंट्रोलिंग प्लेनेट में, जब भी ये दो प्लेनेटों के द्वारा, तो आपको फल देने हैं ना कर्मा के, उसने जीव ऊपर आकर, या तो फल नेगेटिव है। किसी का गोचर आया शनि का मंगल पर, जुपिटर का मंगल पर प्रॉपर्टी दे गया। कईयों को मानसिक इशू, ये देहा में दिक्कतें भी देकर चला गया। हम्म। अब वो सबके हिसाब से हुआ ना। मेरे लिए मंगल निकला, आप लोगों के लिए कोई और। पूजा मैम क्या है जी, बताइए। क्या दशा है आपकी शुरू? मेरी दशा शुक्र से स्टार्ट है। तो पूरे मेरा से शुरू थी? शुक्र शुक्र से। अच्छा, एक मिनट। शुक्र राहु। से हम लोगों का, हाँ, तो मेरा उस हिसाब से गुरु निकला मैम शायद। हाँ। अच्छा, पीछे से। ये तो एक दो तीन चार जुपिटर पांच, जुपिटर बिल्कुल। किसके प्रति जुपिटर। कर्म? गुरुओं के प्रति आपके गुरु पेंडिंग के कर्म। पेंडिंग। जब भी जुपिटर का गोचर गुरु पर, गुरु का गुरु पर, शनि का गुरु पर, सीधा बताता है देख मैं तेरी ग्रोथ करूंगा। अगर पीछे कर्मा गलत रह गए होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत रहने वाली है। ग्रोथ तो ये किस चीज की भी दिक्कत दे सकता है मुझे दशांतर दशा में? फैट, लीवर, लंग्स, इनसे रिलेटेड इशू भी दे सकता है हम लोगों को। हम्म। ग्रोथ रिलेटेड। अब ये गुरु, 3 गुरु है मेरे पास पर। विशाखा का गुरु है मेरे पास पर, मेरे पास पर आपका अनु ये पूर्वा पुनर्वसु का, भाद्रपद। पुनर्वसु का हो गया है, और एक आपका पूर्व पूर्व। भाद्रपद का हो पूर्वा गया। भाद्रपद। अब वो आपको जानना है कि आपका कौन सा गुरु है। हाँ, चंद्र लगन कुंडली बनाने के बाद में। अनिता मैम कौन सा है जी हमारा, किसी का भी बता दीजिए। मेरा केतु है मैम। केतु, सीधा ही बात हो गई हम लोगों की। केतु
शुक्र, सूर्य, राहु राहु चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि। राहु आ रहा है। 1 2 3 4 5। किसके साथ पेंडिंग कर्म है? ससुराल वालों के साथ में पेंडिंग कर्म है। ससुराल वालों के साथ में हो गया ना पेंडिंग कर्म। राहु और दादा के साथ में मेरा पेंडिंग कर्म हो गया, सीधी बात है। अब जब भी ये शनि के द्वारा खुले, गुरु के द्वारा खुले, इंसान को या तो दिक्कतें दे देगा, या इंसान को क्या करेगा, फॉरेन ले जाएगा, अदर स्टेट ले जाएगा। अब वो सीधी बात आ गई है कर्मों पर। अब ये राहु भी बोलूं तो 3 प्रकार का राहु है। आद्रा, स्वाति, शतभिषा। अब वो आपको जज करना है कि कौन सा राहु है मूल लगन बनाने के बाद में। नमस्कार मैम। नमस्कार अमिन सर। सर जो अभी शुरू किया है, मैंने बोला कंट्रोलिंग ग्रह जो आपकी पास्ट लाइफ से आपके साथ आया हुआ है, इस वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ नहीं किया है, जिस भी दशा में हम लोग पैदा हुए हैं, चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उससे सीक्वेंस बना लिया। सीक्वेंस बनाने के बाद उससे 5 कदम पीछे चले गए। ये जो भी प्लेनेट है, ठीक है, ये जो भी प्लेनेट है हम लोगों का, भाई जहां पर भी ये बैठा है दिक्कत देगा, और अपने कारक तत्वों की मुझे दिक्कतें देगा। क्यों दिक्कत देगा? यदि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं गलतियां हो गई हैं तो। ठीक है, ये चीज। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो इसमें बोलो। तो मैम दिक्कत देगा ही, या आपके कर्म अच्छे हैं तो उस हिसाब से हाँ, तो फायदे। मतलब कहने का पूरा आधारित आपके कर्मा पर है। जब भी हम लोग ये बात भी बोलते, दशा भुक्ति अंतरा प्रत्यंतरा, इस तरीके से भी आप देख सकते हो इसको, कि आपको दिक्कत आई है या आपके साथ अच्छा हुआ। तो आप ही कहने का मतलब, इसको तो मैं बता ही नहीं पाऊंगी कि अच्छा है, हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो तो मुझे आप ही बता पाओगे ओके। ज्यादातर तो, क्योंकि ये होना आपके साथ है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मेरा मंगल निकला, अगर मेरा हस्बैंड बेकार है तो मुझे पता है ना पिछले कर्मों में मैंने गलतियां करी है, इसलिए ये बेकार मिला है। हाँ। हाँ, इसीलिए तो हमें दिक्कत आ गई। कहीं ना कहीं ससुराल वाले बेकार मिले अनिता मैम, तो अरे सीधी बात, मैम, कोई ना कोई गलतियां रही मेरे होंगी। मैम मेरे अच्छे व्यवहार की मतलब होने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं समझते। बस फिर क्या, तो सीधी कहानी है, कमियां आपकी रही है ना। और एक चीज और कंफर्म करूंगी, जब भी गुरु का गोचर राहु पर हुआ, तबीयत खराब रही क्या? मेरे तो अब ना गुरु ना का ना, ये आपका टॉपिक नहीं है, वो अच्छा मैम का टॉपिक। हाँ मैम, राहु की तो मेरी चल रही है महादशा। तो कुछ हेल्थ इशू वगैरह देता है मुझे ये? मैम मैं तो 1 2 महीने काफी मतलब ऐसे बेड पे ही हो गई थी, मतलब मतलब मेरी नर्व्स जो है उसमें बहुत दिक्कत आई थी 2 साल ये पहले। अब ये मतलब, देखो ना, हमें हिंट वहीं से मिल गया। हाँ। ससुराल वालों के साथ में कैसा था, हमें वहीं से हिंट मिल गया भाई, कहीं ना कहीं दशा कैसे जानी। मैम बाद में खुद ही माने कि हम मतलब बिना मतलब बोलते हैं इसको। तो आप बेड से उठ गए? नहीं, मैं कह रही हूँ बाद में बिना मतलब खुद ही मानते थे कि ये कुछ नहीं आप, बोलती। अनीता मैम आप मेरी बात नहीं समझे। आपने क्या बोला मैडम, वो बात में खुद ही माने, यही बात बोली ना आपने मुझे। तो मैं, आपने क्या बोला मैडम, हाँ 2 महीने ऐसे बैठ, मैंने कहा उठ गए बेड से। तबीयत ठीक हो गई। हाँ, मैं वही समझाना चाह रही हूँ रचना मैम, वही बात रही ना हम लोगों की। अब मैम इसके बाद आप बोल रहे हो कि चंद्र लगन बना के, मतलब इस हाँ, चंद्र कुंडली कुछ भी बना नहीं, के ना। एग्जाम्पल के लिए मेरा चंद्रमा 8 नंबर की राशि में बैठा है, हम्म। मैंने उसको बना लिया। ठीक है। अब वो मेरा कौन सा मंगल है? 3 हम्म। मंगल है ना मेरा। हाँ। चित्रामणि मंगल हो गया मेरा, धनिष्ठा हो गया मंगल मेरा। ठीक है ना, इस तरीके से मतलब मेरा ये 8 9 10 11 12 1 2 7, उसको देख लो आपका कौन से हाउस में पड़ता है। हम बोले कई बार 2 घरों में भी पड़ता है एक नक्षत्र हम लोगों का, तो उन 2 घरों में फ्लक्चुएशन है या एक घर में फ्लक्चुएशन है, ये चीज। वो लगन बनाकर भाई नक्षत्र उससे ही मालूम होगा मुझे कहाँ कहाँ पड़ेगा मंगल का नक्षत्र। 3 7 11 दो जगह पर है। एक पांच न केतु शुक्र सूर्य, सूर्य चंद्र मंगल, मंगल राहु गुरु, मतलब 2 6 10 3 7 11 पढ़ने मैम का। मेरा मून 1 नंबर राशि में है। एक मिनट, आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है? मेरा चंद्रमा अश्विनी में। अश्वनी में है ना। हाँ। अश्वनी हो गया हमारा, अश्वनी, भरणी, मगनी। कृत्तिका, रोहिणी। मैम आज बीएनएन की क्लास है नवतारा की। मैंने की है। एक एक एक्स्ट्रा एक हेडिंग दे रही हूँ ना, मतलब कुछ भी तो नहीं कर रहे हम लोग।
एग्जाम्पल के अभी समझाती हूँ, ये लैंग्वेज भी क्यों बोल रही हूँ मैं वो भी समझाती हूँ। जी जी ठीक। आद्रा, तो आपका आद्रा है, आपका आद्रा है। आद्रा हम लोगों का कहाँ पर पड़ेगा? आपका 3 नंबर की राशि में, मैम चंद्र आद्रा नगर कैसे हुआ? 3 नंबर। आद्रा कैसे हुआ मैम? जब मैं इससे गिनते हुए गई थी तो पीछे को 5 गई हूँ ना, तो यही तो आया था मेरे ख्याल आपका। राहु ही तो निकला था ना आपका, जब मैं हाँ जी, 1 हाँ जी, 2 हाँ 3 जी। इस तरीके से, हाँ समझे ना? हाँ, राहु निकला था, हाँ। हाँ, तो ये आद्रा का राहु है ना। हाँ, अच्छा अच्छा। तो मैम राहु मेरा 3 नंबर राशि में ही तो बैठा है। 3 नंबर की तभी राशि तो कौन हुआ सा है। हाउस है? हाँ, अब कितना स्ट्रॉन्ग चीज हो रही है हमारी। 3 नंबर की राशि कौन सा हाउस है? 8 नंबर। अच्छा, वो हाँ, एट तो कहने का 8th मतलब हाउस है पूरा मैम। कनेक्शन बन भी गया अगर आप मैम छोटी सी 8th हाउस है, ससुराल वो भी वाला विराट 8 का। मतलब वो पूरा आपका कनेक्शन बन मतलब गया। और अब एक चीज और अनुभव करना, 3 नंबर की राशि में अभी ना देखो, मैं हाँ अमृता मैम बोली कि नवतारा की क्लास है या बीएनएन की क्लास है तो क्लास बीएनएन की हम लोगों की, लेकिन यस मैम। जुपिटर का गोचर ना राहु पर आ रहा है, तो क्या प्रेडिक्शन होती है मोस्टली केस में आपकी? आप फॉरेन चले जाओगे, चंद्रमा भी मिलता है तो, जी समझे ना? इस केस में हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि हेल्थ इशू आ सकता है, क्योंकि ये पीछे के कर्मों का प्लेनेट है, या तो थोड़ा मेलेफिक करेगा या बेनिफिक करेगा, दो ही तो बातें करने वाले हैं। इसलिए समझा रही हूँ। मैम जुपिटर पे राहु, राहु पे जुपिटर, तो मैम दिक्कत ही करेगा ना वैसे। अमृता मैम, चीज को समझने की कोशिश किया करो, हर वक्त पे ना दिक्कत ही करेगा। तो जी एग्जाम्पल के लिए मेरा गोचर ना शनि का गोचर मंगल पर था, जी ये मेरा पास्ट लाइफ का प्लेनेट है, तो मुझे ये प्रॉपर्टियां देकर गया है भाई इस साल। सीधी कहानी एक है, मुझे तो देखो दुखी नहीं किया। और आप लोगों के सामने साल भर भी हो गया मेरी क्लास चल रही है, जी जी जी। कोई मैं जिम नहीं ज्वाइन कर रखी। मैम जिम ज्वाइन मेरा जैसे ये दशा, करती करती ना होती, सीधी बात। मैम मैम मेरी अगर दशा दशा हो, दशा राहु महादशा की है। राहु की हो हमने और बोला अंतर्दशा। कि अगर बात करी जाए बीएनएन, तो बीएनएन में ना जी दशाएं लेते नहीं है, तो कहीं ना कहीं जी तो पकड़ना पकड़ना पड़ेगा ना। चलो भाई, जी जी मैंने बोला दशा भुक्ति अंतरा प्रत्यंतरा, ये जी। बताओ क्या 2.5 साल में भी प्रत्यंतरा में नहीं आया होगा? आया होगा मैम। समझाओ ना मुझे, क्या एक हाँ साल जी में भी प्रत्यंतर में प्लेनेट नहीं आया? तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ मैं यूं नहीं बोल रही कि सारे ग्रहों पर नजर रखनी है, नहीं, मैंने नहीं बोला आपको कि सारे ग्रहों पर नजर रखने की आवश्यकता है। मैंने बोला सिर्फ एक ग्रह पर नजर रखने की आवश्यकता है, एक नक्षत्र पर नजर रखने की आवश्यकता है। सामने वाले के केस में राहु और आद्रा। ऐसे भी ठीक नहीं है है मैम। कि मैम जुपिटर राहु जी हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। जुपिटर राहु भी ज्ञान को भी बढ़ा देते हैं ना। और जोशना मैम, यही जुपिटर राहु से ना जुड़ा हो तो व्यक्ति ऑनलाइन में भी कैसे आ जाए, हाँ जी। है ना? ये भी तो देखो ना, बिल्कुल। इंटेलिजेंट भी तो यही राहु बनाता है, और हम्म। यही राहु है जो व्यक्ति को अनएथिकल एक्टिविटी में भी लेकर जाता है। हम्म, और जैसा सामने वाला हमें दिखता है, हमें पता नहीं है कि वो अनएथिकल एक्टिविटी में, मुझे तो नहीं लगता वो व्यक्ति है। राहु जैसा है वो उस हिसाब से रिजल्ट उस देगा। हिसाब से जजमेंट। अब जी ये राहु की कंडीशन सबके लिए बराबरी नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए जी। बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी। ठीक है ना? मैम जैसे राहु की महादशा चल रही है और जुपिटर की अंतर्दशा आ जाए, आ जाए। तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जुपिटर की अंतर्दशा की बात नहीं है अभी यहाँ पर, सीधा जी अगर आप नहीं बात वैसे। कर रहे हो ना। जी मैं वैसे ही आपसे जानना चाह रही थी मैम। अच्छा, उस तरीके से जान, तो जुपिटर और राहु, कहने का हाँ जी मतलब यही चीज है। या तो इसको अडॉप्ट कर लो अच्छे तरीके में, नहीं तो ये आपको जी हेल्थ इश्यू भी देगा, अनएथिकल एक्टिविटी भी करवाएगा। अब संबंध सारा ये है, चार्ट में बैठे हुए जुपिटर का संबंध कितने मेलेफिक से बना है, कितने बेनिफिक से। जी मैम मेलेफिक ठीक हमें है। दिक्कत दे देगा, बेनिफिक हमें फायदा पहुंचा देगा। हाँ, उन्हीं मेलेफिकों को आपने अडॉप्ट कर दिया तो बहुत बढ़िया चीज हो गई, हम्म, ठीक है मैम। समझे ना? जगह चेंज कर देना, दूर एक ही तो हाँ, ये दोनों में खाली वही 12 कह, तत्व लेके हाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हाँ, ऐसे तो जनरल ये प्रेडिक्शन होगा ही नहीं इससे। दिक्कत कर जाएगा ऐसे तो हमें। अब हम्म। यही व्यक्ति मेरे पास आकर बोलता है मैं तो बाहर हूँ, या फिर इंजीनियरिंग लाइन में हूँ, एग्जाम्पल मंगल भी है, फिर तो मैं हम्म, गलत हो गई। हम्म। ठीक। इसको समझ कर मिलता है ना। जी मैम ठीक। आगे मैम हाँ सर। जो हाउस के बारे में बताइए वो जुपिटर से ना लगन से लेना होगा। चंद्रमा से, चंद्रमा अच्छा, को लगन बना। हाँ, चंद्रमा से। जहां पर भी मेरा चंद्रमा बैठा हुआ है वो लगन बना लिया। एग्जाम्पल के लिए मेरा चंद्रमा 5 नंबर की राशि में बैठा है, तो मैंने 5 नंबर से अपना बना लिया सर चार्ट। ओ। नहीं 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 नक्षत्र मैम, किसी एक हाउस में आएगा या 2 हाउस में आएगा? वो जो बोल रहे हैं कि जैसे कि हमने बैक का प्लैनेट देखा, पेंडिंग कर्मा कौन सा प्लैनेट से आ रहा है, हाँ, फिर उसका कुंडली बनाना है ना, वो वही चीज शायद पूछ रहे हैं कौन सा कुंडली बनाना है। चंद्र कुंडली बनानी है, हम्म। यही पूछ रहे रमेश तो सर? जी मैम। चंद्र कुंडली बनानी है ना?
ओके। चंद्र अच्छा कुंडली से देखेंगे, कहने का मतलब जहां पर भी पत्रिका में चंद्र बैठा है उसको लगन में लेकर आ जाओ। अब ये राशि कौन से घर में आ गई, बस। ठीक है। ठीक है, चलो ये प्रोग्रेस। राशि या ग्रह? राशि ग्रह का तो अपने आप में कारक तत्व हो गया ना। राशि किसी राशि में नक्षत्र पड़ेगा पूजा अच्छा, में। किस राशि में पड़ेगा? ओके ओके, हाँ, हाँ ठीक है। प्रोग्रेशन या गोचर। जुपिटर का प्रोग्रेशन हमारा 12 साल का है। राहु केतु का प्रोग्रेशन हम लोगों का 18 साल का है। शनि का प्रोग्रेशन हमारा 30 साल का है। हम्म, राहु ग्रह जिस भी राशि में बैठा हुआ है 18 साल वह निकालेगा। हम्म, जिससे ट्राइन में मिल रहा है, सातवीं दृष्टि में मिल रहा है, उससे मिलकर आपके फल देगा। सब आप पता ही है आप लोगों को, है ना। हम्म, जब भी गुरु एक्टिव होगा तो वो 12 साल तक, अभी आप इतना ही जानते हो, वो 12 साल तक उस राशि में बैठेगा। हम्म। ट्राइन प्लस 7, मैं अकेला साथ बोल रही हूँ, जिससे मिल रहा है उसके आपको रिजल्ट देगा। अब ये क्या बोलता है, जुपिटर जिस राशि में मुझे मिला है ना, पहले 7 साल उस प्लेनेट से संबंधित जरूरी इवेंट देगा। जुपिटर जिस राशि में बैठा है हम्म, 7 साल उससे जुड़े कुछ जरूरी इवेंट देगा। एग्जाम्पल के लिए मेरा जुपिटर 4 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। हम्म, कौन हो गया, म्यूट करो भाई उनका। ये आपका कौन हो गया है, चंद्रमा। तो चंद्रमा से जुड़े हुए कोई ना कोई जरूरी इवेंट होनी है, कारक तत्व चंद्रमा के। जब भी गुरु जब भी गुरु 4 नंबर की राशि पर गोचर करेगा तो वो चीज आएगी हमारी। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए मेरा जुपिटर मंगल की राशि में बैठा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मेरा जुपिटर मंगल की राशि में बैठा हुआ है। जब भी जुपिटर मंगल के ऊपर गोचर करेगा, पीछे वही 4 नंबर की राशि में बैठा है, जब भी जुपिटर चंद्रमा पर गोचर करेगा कोई जरूरी इवेंट होगा। ये ऐसा बोल रहे हैं हमें, समझना मेरी बात को। एग्जाम्पल के लिए मेरा मंगल सॉरी मेरा जुपिटर जिस राशि में बैठा है उस लोड के ऊपर से जब जुपिटर गोचर करता है ना, तो कोई जरूरी इवेंट होता है लाइफ के अंदर। इसने हमें बोला पहले 7 साल खासकर कुछ इवेंट होगा, लेकिन आप लोग लगाना जब भी जुपिटर जिस राशि में मुझे मिला बाय बर्थ। एग्जाम्पल के लिए मेरा जुपिटर मुझे मिला है 9 नंबर की राशि में। अब ये तो ऊपर ही आ गया, जब भी मेरे जुपिटर का गोचर जुपिटर पर होता है तो कुछ जरूरी इवेंट होता है लाइफ में, कुछ भी हो जाए। कोई आपका प्रॉपर्टी ले लिया, आपका बच्चा पैदा हो गया, मतलब कुछ भी, अच्छा भी तो बुरा भी, एक जरूरी इवेंट जो आपको याद रह जाए। ये कहने का मतलब है जुपिटर आपकी पत्रिका में जिस भी राशि में बैठा हुआ है उस राशि लोड पर जब जुपिटर गोचर करेगा तो कोई जरूरी इवेंट देगा। चीज समझ लो, ठीक है। अब बोल रहा है पहला राउंड जुपिटर का, क्योंकि हम लोग जुपिटर का प्रोग्रेशन देखते हैं खासकर, और प्लेनेटों का प्रोग्रेशन लेते नहीं है, लेकिन भाई कई बार दिक्कतों के लिए देखना पड़ता है। लेकिन जो ज्यादा महत्व दिया गया है वो जुपिटर के प्रोग्रेशन को महत्व दिया गया। जुपिटर का प्रोग्रेशन पहला बोल रहा है 0 से 12 साल का, पहला राउंड 0 से 12 साल का। इसका सीधा इफेक्ट सामने वाले को आएगा।
सामने वाले को आएगा। जुपिटर का सेकंड राउंड कितना हो गया मेरा? 13 से 24 साल। किसको आएगा? फैमिली, स्पीच, फाइनेंस, फाइनेंस ये चीज देगा हम लोगों को। मैंने बोला फैमिली, स्पीच, फाइनेंस। कौन कौन आ गया है? कौन कौन आ गया है? फैमिली, स्पीच, फाइनेंस में कौन कौन आ गया है? फैमिली, सन स्पीच, मदर। फाइनेंस, ये आ गए ना हम लोग। जब भी जुपिटर का गोचर, मैम सॉरी, जब भी मैलेफिक, खाने पीने का भी इसमें ले सकते हैं या नहीं? मतलब जैसे ऐसे मानो तो सेकंड के कारक के हिसाब ले से या सकते नहीं? हो, ले सकते हो, लेकिन आप क्या खा रहे हो, क्या चीज है? आप लोग मोस्टली इसको देखने के लिए पता है किस पर जाओगे? फाइनेंस। अच्छा ठीक है। सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड में इस बात को बहुत दिमाग में लगा रखना जी, जो मैं बात बोल रही हूँ। सेकंड राउंड में जब भी इन पर से मेलेफिक का गोचर होगा तो दिक्कत आ गया। या आपको इनके शत्रु पता ही है। केतु का गोचर हो जाए इसके ऊपर से, केतु का गोचर हो जाए इसके ऊपर से, इस पर नहीं बोलूंगी केतु का गोचर खराब, क्योंकि वो ध्वजा कीर्ति योग भी बनाता है, वो पीछे की योग आपको याद है। हम बोले मंगल का गोचर हो जाए, ठीक है, एग्जाम्पल इधर वीनस पे मंगल का गोचर हो जाए। सेकंड राउंड है, कितनी एज है मेरी? 13 से 24 साल। तो यह पैसा हम लोगों की बात करी जाए तो मंगल तो वीनस के साथ में समय कुछ नहीं होगा, प्लेनेट आकर बैठ गया, बच्चे का पैसा काफी खर्चा हो जाता है, ज्यादा पैसा लगता है इस बच्चे पर, थोड़ा सा ये बच्चा ज्यादा पैसा लगवाता है थोड़ा सा। एग्जाम्पल के लिए ये फर्स्ट राउंड है, तो फर्स्ट राउंड में जोशना में मेरी चाहत क्या है? सेल्फ, हेल्थ, हेल्थ हम लोगों का, ठीक है ना, हेल्थ ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो हेल्थ हम लोगों का देखा जाए, मंगल मेरी देहा है, मेरी देहा कहीं ना कहीं तरीके से अच्छी रहे। जब भी मंगल के ऊपर कोई खराब गोचर होगा हम लोगों का, तो हम लोगों को दिक्कत आ जाएगी। फिजिकल तो हम लोग सरवाइव करने की कोशिश ही कर रहे हैं 12 साल तक, तो हम कह रहे हैं कच्ची मिट्टी है, ढाल लो उस तरीके से बच्चे। अच्छा गोचर है तो अच्छा है हमारे लिए, ठीक है ना। इसलिए फर्स्ट राउंड में स्पेशली उसने बोला है पहले 7 साल, क्योंकि बच्चे को खाना पीना हम लोगों ने ही खिलाना है। यदि भाई जो भी ये प्लेनेट है, जुपिटर का गोचर यदि जा रहा है, तो हमने बोला कोई जरूरी इवेंट यदि किसी मेलेफिक का गोचर जा रहा है तो भी बच्चे को हेल्थ इश्यू दे सकता है। लेकिन एक चीज तय है, आपके पूरे राउंड तक, 6 राउंड हम करेंगे, 6 राउंड तक वो प्लेनेट बहुत मायने रखेगा आपकी जिंदगी के अंदर। बात को समझना जी, पूरे 6 साल बहुत मायने रखने वाला है। अब आपको सिर्फ एक चीज जाननी है, जुपिटर मेरा किस राशि में बैठा है? 2 नंबर की राशि में। तो मेरा ये प्लेनेट बहुत मायने रखेगा मेरे लिए। जब जब इस पर से बेनिफिक का गोचर, जब जब इस पर से बेनिफिक का गोचर, बहुत बढ़िया रहेगा। महीना भर मुझे ये भी तकलीफ दे सकता है, हैप्पीनेस की कमी रख सकता है। राहु कोई दिक्कत नहीं देगा जी इसमें जाने के बाद, ये मुझे दिक्कत दे सकता है। शनि ठीक है, दोस्त है वैसे तो, कर्मों के हिसाब से चीज वो देगा। मतलब ये प्लेनेट को ना अपने कब्जे में रखो थोड़ा। हम कहते हैं बी एन एन जी, लगन बनाकर हमारा बात करता है। तो ये ग्रह को थोड़ा सा कब्जे में रखो कि इसके ऊपर गोचर किसका हो रहा है। मैम 10 नंबर की राशि हो अगर, शनि का गोचर हो गया जी, शनि हो गया। तो जुपिटर का हाँ जी गोचर वो, जब भी शनि पर होगा, अब शनि जी के ऊपर जब भी शनि का गोचर होगा तो दिक्कत तो बहुत बढ़ाएगा। है तो मैलेफिक ना, मेहनत तो बहुत बढ़ाएगा। इस शनि के ऊपर जब मंगल का गोचर होगा तब भी देखो दिक्कत तो आएगा जी। अब वो आपका कौन सा राउंड है वो पकड़ने वाली बात हो जाएगी, ठीक है मैम। ठीक है। जुपिटर का गोचर हो गया इसके ऊपर, तो हम बोलेंगे चलो भाई अच्छा है हमारा। बस एक वो जो कस्पल वाला मैंने समझाया है अभी, उसको थोड़ा सा माइंड में रखना, थोड़ा सा, ठीक है मैम। ये वो ग्रह ना हो, ठीक है। चलो थर्ड राउंड आपका, ये एक चीज और, हमने बोला स्पीच का कारक है, मरकरी ले लिया। आपकी जुबान की वजह से भी ना लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मंगल को भी दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है नीता मैम? हाँ अब आ अभी रही आ आ है। रही रही है है। ना? अब आ रही है, तो अब आ रही है मैंने मैम। कहा स्पीच का कारक मंगल भी हम लोगों का। मंगल को क्यों ले लिया जाएगा भाई? जब भी हम लोगों का एग्जाम्पल मंगल, लड़ाई झगड़ा भी तो हो जाता है इसी जुबान की वजह से। हम बोले मंगल का गोचर आ गया मरकरी पर तो दिक्कत दे जाएगा ना, इसी जुबान की वजह से कलेश भी तो हो जाएगा ना।
एजुकेशन में भी दिक्कत आ जाएगी हमारी, कुछ गलत बोल दिया। ठीक है, ये चीज हमारा। आगे बात करी जाए, थर्ड राउंड जो हम लोगों का है कौन सा है? क्या चीज है इसमें मेरे? इसमें मेरे छोटे भाई बहन है, तो मंगल भी आ जाएगा और बुध भी आ जाएगा। क्यों बुध लिया? क्योंकि बहनें भी आ जाती है। मंगल बुध आ जाएगा हम लोगों का। और तीसरी दशा में क्या चीज हम लोगों का हो जाता है? हमारे लॉसेस होते हैं तीसरी दशा लॉस। में। लॉसेस होते हैं और क्या है? हमारे ट्रैवल होते हैं। तो दोनों का कारक एक हो गया। अब आप लोग अच्छा भला अनुभव लगा लो, कौन सा राउंड आपका चल रहा है। इनके ऊपर यदि मैलेफिक का गोचर है तो आपको दिक्कत है, क्योंकि स्पेशली ये कारक हो रहे हैं राउंडों के कारक हो रहे हैं। जब भी राहु गोचर करेगा, और आप सीधा देखो, ठीक है, फौरन ले गया वो एक अलग बात है, लेकिन है तो दुश्मन। दो का तो, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो दो का तो दुश्मन ही है। राहु का गोचर खराब, दिक्कत दे गया। मतलब हम लोगों को जो करना है, सेकंड राउंड रोशन में हमने क्या किया? प्लेनेट लिख लिए, सूर्य, हाँ, मरकरी और फैमिली, आपका वीनस। फाइनेंस। अब नीचे पर एक चीज लिख दो ना, तीनों को दुश्मनी कौन? हम्म दो की अगर कॉमन बात करूं तो आपका केतु आ जाएगा। सबकी कॉमन केतु में ही अगर है। बेटा इन मतलब फिर ये अगर देखा जाए तो बस इसमें थोड़ा सा ना फंसते हैं कि भाई सूर्य के ऊपर एक ध्वजा कीर्ति योग भी देता फिर है भी वो। स्ट्रगल दे देगा ना मैम। हाँ, स्ट्रगल दे देगा, बस ये वाली बात है। जुपिटर कहीं से आ गया तो तीनों चीजों की संभाल है। हम्म जुपिटर कहीं से आ गया तो तीनों चीजों की संभाल है, ये चीज। लेकिन एक्टिवेशन होना चाहिए। बाय बर्थ जुपिटर है, देखो भाई ठीक है आपका, लेकिन जिस समय प्रिडिक्शन हो रही है उस समय गोचर को महत्वता थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, ये चीज को समझना। ठीक है, कोई भी मेरी दशा अंतरदशा चल रही है, उसके ऊपर किसका गोचर है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ जी, यहां तक की कोई दिक्कत है तो बोलो जी। बढ़ू आगे, ठीक। फोर्थ राउंड। मैम मैम हाँ एक बोलो क्वेश्चन बोलो पूछूं? बेटा, बिल्कुल मैम बोलो। 10 नंबर में जुपिटर हो तो पूजा पाठ कम करनी चाहिए क्या? मैंने नहीं बोला, क्योंकि ये तो अपना पाठ भी नहीं है, तो लाल किताब के पाठ होते हैं। 10 नंबर में जो मैं अगर ये बोलता है वो लाल किताब में हम लोगों को कि जुपिटर जब भी 10 नंबर में होगा, भाई तो फिर कर्म जी से भटक जाएगा। कर्म नहीं करेगा तो दिक्कत है ना, हर किसी को फ्री में दे देगा तो चीजें भी तो सही नहीं है ना। जी मतलब जी कहते हैं थोड़ी चालाकी बरतो। यहाँ पर नहीं बोल रहा हम लोगों की शनि की तरह चालाकी बरतो, वो ये बोलता है हमें, ठीक है ना। जी। वो मैम आपके पुरानी वीडियोस में देखा था अभी कुछ दिन पहले, तो वैसे सही पूछ है ना, रही थी मैं तो आपसे। वो हाँ लाल किताब का टॉपिक है ना, सही बोल रहे हो आप, गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ। वो फिर भी लाल किताब जो बात करती है हाउस की, लेकिन फिर भी 10 नंबर की राशि में जुपिटर क्या हो रहा है? नीच का हो रहा है ना, हाँ जी। है ना। हम्म। इसलिए शनि की चालाकी बरतनी पड़ती है। चलो, ठीक है मैम, तो पूजा फोर्थ पाठ से कोई पूजा होने नहीं पाठ वाला। के लिए। अभी ठीक है तुम मैम। टॉपिक टॉपिक को बीच में वो मत करो ना, टॉपिक पूरा सॉरी चलेगा सॉरी ना। सॉरी मैम। टॉपिक में मतलब वो मत करो ना। ठीक। हमने बोला अब आपका चौथा राउंड, आपका 36 से 48 हो गया, ये आपका चौथा राउंड आ गया। बिल्कुल ठीक जी। क्या चाहिए अब हमें? घर गाड़ी घोड़ा, यही चीजें तो चाहिए। अब क्या क्या चीज हो गई है हम लोगों का? मंगल ले लूं, लेना पड़ेगा। शुक्र ले लूं, लेना पड़ेगा हम लोगों को। हम्म ठीक है ना, ये चीजें हम लोगों की आ जाएगी। अब इनके दुश्मन लगा लो, राहु, केतु, शनि, जो भी आपके चंद्रमा। कितना महत्व दूं चंद्रमा को? कोई ज्यादा महत्व नहीं दे पाऊंगी। हम्म एग्जाम्पल, जो भी किसी का दुश्मन है वो गोचर कर रहा है तो देखो दिक्कत, सीधी बात है, दिक्कत आएगी। इसको हटा देते हैं क्योंकि 2 ही दिन वाली बातें हैं, इसको लेने का कोई राहु मतलब नहीं राहु बनता के है। तो शनि ये थोड़ी सी हाँ, प्रॉब्लम। चलो भाई, अब यही प्लेनेट आ गया तो एक मेलेफिक अगर बात करी जाए तो यही है। देखा जाए तो मंगल मंगल का दुश्मन नहीं कहलाएगा, इसलिए मंगल लिखने का अर्थ नहीं था। मंगल शुक्र का दुश्मन नहीं है, कोई लिखने का अर्थ नहीं था हम लोगों का। इनको लिखने का अर्थ था। हमने कहा ऐसी लैंड भी दिलवा सकता है, चलो भाई प्रॉपर्टी तुम्हें दिलवा दी। लैंड ऐसी भी दिलवा सकता है जो फंसी हुई लैंड हो। दिक्कत कर गई? नहीं मैडम, मैंने तो प्रॉपर्टी ली होगी, तो हो सकता है भाई कहीं ना कहीं कल को आपको बनाने में दिक्कत आ गई होगी, या उस प्रॉपर्टी पर कलेश हो रहे होंगे, ऐसा पूछ सकते हैं हम लोग। राउंडों को समझ लो, उसके बाद गोचर तो आपके दिमाग में आ गया। राउंड समझ लो, इस राउंड में मैं प्लेनेट भी बताऊंगी कौन कौन से एक्टिवेट है, लेकिन कुदरती क्या एक्टिवेट है, ये कुदरती एक्टिवेशन है ना आप लोगों की। तो 6 राउंड दिए गए, ये चीज हम लोगों की। अब 5वां राउंड किस चीज का बोल रहा है हम लोगों का?
इन चीजों का हम लोगों का 5वां राउंड क्या बोल रहा है? बच्चे, हमें बच्चों को लेकर टेंशन होती है, इस टाइम पीरियड पर सेटल हो जाएंगे, शादियां हो जाएंगी। बच्चे, बच्चों की अगर बात करूं, सूर्य ले लूंगी, मंगल ले लूंगी, छोटा बेटा, बड़ा बेटा, हम लोगों का चंद्रमा भी ले सकती हूँ, बेटी भी है भाई मेरी, ठीक है ना। अब और क्या है यहाँ के अंदर? यहाँ पर है आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें। आदतें आपकी शनि में आ जाएंगी, अच्छी आदत है, वो बुरी आदत है। और क्या है यहाँ पर? मेरा पूर्व पुण्य कर्म, 5वें में पूर्व पुण्य कर्म, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, मेलेफिक या बेनिफिक। वो मैंने कस्पल में इसी वजह से समझाया है थोड़ा सा, कंट्रोलिंग प्लेनेट पर। अच्छा या खराब? अब एक चीज क्या बोलता है, जुपिटर से लगन बनाने के बाद यदि 5वें घर में बेनिफिक प्लेनेट बैठे हैं और उनके ऊपर जुपिटर का गोचर होगा तो फायदा दे जाएगा, मेलेफिक प्लेनेट बैठे हुए तो थोड़ी सी दिक्कत देगा, पूर्व पुण्य कर्मों की वजह से। अच्छा, एक राउंड रह गया, थोड़ा सा रुकते दो, बस एक राउंड में टच कर रही हूँ इसको, उसके बाद निकल जाओ। थोड़ा सा रह गया, अगर ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा। 5वें राउंड में जब भी जुपिटर शनि को टच करता है थोड़ा सा, तो व्यक्ति को कोई ना कोई नई आदत लग जाती है। 5th राउंड में जल्दी भी लग सकता है हम लोगों का, डिग्री आप देखो तो 5वें राउंड में जब भी जुपिटर शनि को टच करता है व्यक्ति को कोई नई आदत लग जाती है, ठीक है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। जब भी जुपिटर सन मार्स को टच करता है, मेल चाइल्ड की डेवलपमेंट होना। अब फीमेल प्लेनेट बोले गए हैं हमारे वीनस, मून, मरकरी, जब भी जुपिटर इन्हें टच करता है तो आपकी बेटी की ग्रोथ होती है, आपकी बेटी की ग्रोथ होती है। जब भी जुपिटर इन राउंड में राहु केतु को टच करता है तो बच्चों को लेकर आपको टेंशन होती है। सिक्स्थ राउंड, बस थोड़ा पास्ट लाइफ की डिसीज, आपको शनि, छठा घर क्या हो गया मेरा? डिसीज का घर हो गया, डिसीज का घर हो गया है। कोई भी प्लेनेट यदि एनिमी साइन में है या नीच का होकर बैठ गया है, छठे राउंड में जब भी जुपिटर उन्हें टच करेगा या मेलेफिक प्लेनेट को टच करेगा छठे राउंड में, तो आपको दिक्कत देगी, क्योंकि छठा घर डिसीज है, छठा राउंड। मंगल को टच करेगा आपको सर्जरी दे सकता है, राहु को टच करेगा हो सकता है आपकी बीमारी पकड़ में ना आए, केतु भी सर्जरी, वीनस कोई दवाई लग सकती है आपको। अब वो देखना पड़ेगा प्लेनेट अच्छा है या प्लेनेट कैसा है। हाँ, बस अभी फिलहाल आगे नहीं बढ़ूंगी। अब मुझे एक बार आप लोगों की पत्रिका चाहिए, राउंड देखना है सिर्फ कौन सा है और कुछ भी नहीं, ठीक है जोशना मैम? ठीक है, बस मैं थोड़ा सा, हाँ, एक कुंडली बोलो जी, और वो व्यक्ति की ये बता देना कौन सा राउंड है आम तरीके से, 0 से 12, 12 से 24, 24 से 36। अभी हम डिग्री कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही हम आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ जो मैंने बताया है उतने से बात पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बोलिए, आम बात पकड़ने की कोशिश करें, एक कुंडली चाहिए। कुंडली दे दो, बोलो पूजा मैम, अनीता मैम, मेरी ले लो मैम, फिर दे दो, दे दो ना। एक नंबर से, मतलब मेष लगन है। हाँ, और फर्स्ट में है वीनस, बोलो बोलो आगे। सेकंड में सन मरकरी, हाँ पूजा, फिफ्थ में मून,
सिक्स्थ में मार्स और सैटर्न, सेवेंथ में जुपिटर, नाइन्थ में केतु। थर्ड में राहु था। जी मैम। थर्ड में राहु था। हाँ जी, थर्ड में राहु, सॉरी हाँ। मैंने भी एक छोटी सी बात करी थी। जुपिटर जिस राशि में बैठा है, जब भी उसके लॉर्ड के ऊपर गोचर करता है तो व्यक्ति को रिजल्ट देता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, लॉर्ड कौन है मेरा, वीनस। तो मैं बात कर रही हूँ पिछले साल की। तो मैं बात कर रही हूँ पिछले साल, पिछले से भी पिछला बोल सकती हूँ क्योंकि अभी तो मई में ये भी जाने ही वाला है। जब जुपिटर एक नंबर की राशि में था, तो भाई आपका कोई ट्रेवल वगैरह हुआ, या कोई घर चेंज हुआ, या कोई प्रॉपर्टी मैम वगैरह। घर 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 फ्लैट, अभी ये घर लिया था उस समय। 3 BHK था जी। हाँ, 3 BHK, मतलब हाँ पूरा सही से अच्छा था, बड़ा था, मतलब ठीक लिया है मतलब। हाँ मतलब एक थे, मैं वो ये नहीं जानना चाह रही बड़ा छोटा, ना ना, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब ये जरूरी ग्रह है मेरा, क्या देगा मुझे, देखते हैं इस साल में कि हम लोगों का कहा इस राशि में ही मुझे जुपिटर क्यों मिला। ये चीज हम लोग समझने की कोशिश करें। केतु, चंद्रमा बदलाव हो गया हम लोगों का, केतु, इसलिए मैंने बोला जी 3 BHK वगैरह लिया क्या, ये चीज ठीक है। सामने पर जुपिटर था तो बड़ा ही हुआ होगा, क्या होगा। अब कहने का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, गोमुखी, एक मोटी सी बात है ना, क्योंकि अंदर से बड़ा हो जाता है, सामने से दरवाजा वैसे कर हो जाता है, नैरो जैसे हम बोल सकते हैं, हाँ, या बंद गली वगैरह, वो चीज आप बोल सकते हो। हाँ, ये चीज चलो भाई, ये चीज हम लोगों की पकड़ में। क्या एज है जी हमारी, एज क्या है। 43 रनिंग। 43 हम लोगों का एज चल रहा है। कौन सा राउंड चल रहा है, 0 से 12, 12 से 24, 24 से 36, 36 से 36 से 48, 38। फोर्थ राउंड। 48। कौन सा फोर्थ राउंड चल रहा राउंड। है मेरा, चौथा राउंड चल रहा है मेरा यहाँ पर। जब मेरा चौथा राउंड चल रहा है तो मेरे कौन कौन से प्लेनेट एक्टिवेशन में आ जाते हैं, मंगल, शुक्र और चंद्रमा। हम्म। यही प्लेनेट इन एक्टिवेशन आ जाते हैं हम लोगों के, मंगल, शुक्र, चंद्रमा। ये भी हम लोगों के देखा जाए सामने वाले का फोर्थ राउंड है, व्यक्ति ने ले लिया प्रॉपर्टी, चीज हम लोगों का अभी बात भी हुई है हमारी। लेकिन अगर मैं देखा जाए तो हमने बोला है इनके ऊपर से जब भी मेलेफिक का गोचर होगा तो दिक्कत आएगी व्यक्ति। कहाँ बैठा है इनका चंद्रमा, इनका चंद्रमा बैठा है यहाँ पर। एक गोचर चल रहा है केतु का, एक गोचर चल रहा है केतु का। 3 नंबर की अपना मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी गोचर नहीं है हम अभी तो लोगों का। केतु का है ना मैम, अभी केतु का है, केतु का तो अब जाएगा ना उस सॉरी पे। सॉरी सॉरी, हाँ मेरी गलती। केतु, अभी केतु का गोचर है हम लोगों का, यहाँ पर हम्म। केतु का गोचर है। अब केतु का गोचर हम लोगों के मंगल के ऊपर है। अगर बात करी जाए तो मंगल मेरा हस्बैंड भी है, मंगल मेरा छोटा बेटा भी है, ठीक है, मंगल मेरी देहा भी है। भाई कहीं पर कोई इशू है इस टाइम पीरियड पर। मैम हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि मेरे खुद के थोड़ा बहुत चलता रहता है अभी, जैसे कभी कोई नर्व से लेके या इस टाइप से चलता है। बाकी मैं यूज टू ये करती हूँ कि जमीन पे सोऊं या ये करूँ, ये सारी चीजें यूज करती हूँ, मतलब इस तरह से कर रही हूँ। बाकी अभी तो कुछ, ऐसा कुछ अभी तो नहीं है। नहीं है। हाँ ठीक है, बोल दो ना कि नहीं है, सीधी बात, क्यों उसमें वो चीज करनी है। ठीक है, बात खत्म करो ना। एक चीज और भी है हमारे पास में, हमने कहा ना गोचर के प्लेनेट को बहुत अच्छे से देखकर चीज को हमें बताना है। संभाल है ना हमारे पास, हाँ, जुपिटर का है। संभाल है ना अभी हम लोगों के पास। पर अगर बात करें दोनों साथ निकले, मुझे दिक्कत नहीं है। हो सकता है ये जो दिक्कत आई हो, पहले केतु आ गया था उस टाइम पीरियड पर, हो सकता है कि हस्बैंड को कोई काम में दिक्कत आ गई हो, या प्रॉपर्टी आप लोग ढूंढने निकले होगे तो हो सकता है ये उस टाइम पीरियड की कई बात ना हुआ हो जब हम लोगों का जुपिटर इधर था, हाँ, शुरू कि में कोई जब परेशानियां आई हम लोगों को हस्बैंड को जुपिटर दिक्कत आई ढूंढने थी। में। हाँ, तो ये जब की हाँ। बात हो सकती है हमारी। ठीक है, अभी अगर बात करी जाए, केतु का गोचर यहाँ पर जा रहा है। हमने क्या बोला, बदलाव का कारक है, देखा जाए तो ट्रेवल भी यही करवाता है। हो सकता है इनके कोई धार्मिक ट्रिप वगैरह भी लग जाए, या हो सकता है इन्हें कोई ना कोई टेंशन रहे, या हो सकता है भाई अपना एस्ट्रोलॉजी में रहे, तो हम लोगों के लिए तो बढ़िया है। सही बढ़िया बात है है। हम लोगों का, हमें इन 3 प्लैनेटों को दिमाग में रखते हुए चलना। और कहीं पर मुझे गोचर दिख नहीं रहा अभी, ऊपर को तो थोड़ा महत्व ज्यादा दे रहे हैं हम्म। तो भाई मैम जो भी। इसमें जैसे हाँ, मून पे केतु का है, तो ये अपन क्या बोलते हैं, ये मेडिटेशन पे और उस पे ज्यादा, ये इस पे करें अच्छा तो रहेगा आपके अच्छा लिए, रहता है हीलिंग ना ये। वगैरह कहीं ना कहीं, मतलब ओकल्ट में डरे रहो ना, हाँ वीडियो देखते रहो, कुछ भी करते रहो, हाँ। अच्छा रहेगा, मानसिक तनाव नहीं आने देगा।
और भाई तीर्थ यात्रा हो जाए तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, एक पॉजिटिव वे में लेना है हमें चीज को, अगर बात करी जाए तो। ठीक है। हाँ, किसी का 5वां राउंड, किसी का 5वां राउंड चल रहा है। 5वें राउंड में जब भी हम लोगों का जुपिटर का गोचर नेटल के राहु केतु पर होगा तो बच्चों को लेकर टेंशन होगी, नहीं तो बच्चों की ग्रोथ होगी। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से प्लेनेट आप लोगों ने देखने हैं। डिसीज का, सेकंड हाउस का, कोई आपका बच्चा हो 13 से 24 साल का, उसकी पत्रिका हो। अमृता मैम हाँ अपनी मैम बेटी की दो ना। है मैम। अच्छा, चलो दो दो चलो। जी। मतलब 22 साल का बेटा है, उसकी दूं? हाँ दो। अभी हाँ, कुछ करता है ना कि आप लोगों के साथ ही है? अभी तो मेरे साथ ही है। अच्छा अभी कुछ, ठीक है। तो फैमिली वालों पर मुझे इफेक्ट देखना है ना। मैं अभी फिलहाल सेकंड राउंड की बात कर रही हूँ, डिग्री कली मैं कुछ भी नहीं कर रही अभी। हाँ हाँ हाँ, बोलना। 1 सेकंड मैम। 10 नंबर लगन की है। मुझे मैम कुछ नहीं, बस वीनस बताइए जी किधर बैठा हुआ है। वीनस 10 नंबर हाउस में है। 10 नंबर हाउस में हम लोगों का वीनस बैठा है यहाँ पर। हम्म। कोई गोचर नहीं है जो मैं बोलूँ कि हाँ परिवार वालों को पैसों की दिक्कत आ गई होगी। मेलेफिक का कोई गोचर नहीं है हमारे। और मरकरी कहाँ बैठा हुआ है? मरकरी, वीनस, सब सन, केतु सब इसी में है एक्चुअली। फिर बात खत्म करती हूँ अभी मैं सारी यहाँ पर, कि फैमिली वालों को कोई दिक्कत वगैरह आ जाना, कोई मेलेफिक का गोचर 7 नंबर की राशि पर अभी नहीं चल रहा मेरा, मैम राशि के ऊपर। इसको हाँ दिक्कत टाइम तो नहीं है, चल रहा है, पर अलग बात है। इसको दिक्कत है। इसकी हर बार मैम ऐसा क्यों होता है? खाली जस्ट एक थोड़ा सा नहीं, अलग जा रही हाँ अब हाँ हूँ। कुछ नहीं होता। इसका 1 मिनट, इसका जुपिटर कहाँ बैठा है? इसका जुपिटर बैठा है 8 नंबर, 8 हाउस में, 8 हाउस में। ये सूर्य, तो इसका आपने बोला सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है। हम्म। हो सकता है अब दिक्कतें इसकी कहीं ना कहीं खत्म होनी शुरू हो जाए, नहीं, क्योंकि इसके हमने बस। हमेशा एक पैर की चप्पल खो जाती है मैम। अच्छा, और ये अभी से नहीं हो रहा, पिछले 1 डेढ़ साल से हो रहा है। होती कैसे है मतलब? कभी मंदिर में से कोई ले ही जाता है, कभी ऐसे ही गिर जाती है बाहर। कभी हमारे यहाँ कुछ डॉग नहीं आते, हम जब कैमरे में देखते तो डॉग स्पेशली आके इसी की चप्पल लेके जाते हैं। ऐसा कम से कम। और अभी हम कुंभ गए तो किसी की चप्पल नहीं गई और इसकी चप्पल आगे इसी की गई। मतलब अभी तक का ये 6ठी बार हो गया होगा। मतलब ये मेरे ऐसा समझ। तो ये इसके, ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं, वैसे कुछ इसको इशू तो नहीं आया कि कुछ नहीं पॉजिटिव नहीं, हुआ नेगेटिव हुआ? बल्कि मुझे लगा कि इसकी शायद दिक्कतें कम हुई। बस मुझे चलो, जो आपके माइंड में यही है ना, दिक्कतें कम हुई। हाँ जी हाँ चलो, हाँ, दिक्कतें कम हुई, बात खत्म। इसको कहने बार का बार मतलब। पैरों में लग रही थी। अब हाँ, जितनी बार भी जब ये हो जाता है तो फिर ये कहीं ना कहीं से बच रहा है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा बचाव है। हो रहा है, ठीक है। ठीक है चलो, छोड़ते हैं उस बात को, मैं यही खत्म करूंगी। हाँ बोलो बोलो। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, कल में लेते हैं प्रोग्रेशन राउंड के अनुसार हमारे कौन से प्लेनेट एक्टिव। ये तो हुए आम प्लेनेट एक्टिव, ये तो होंगे ही होंगे। मैम मैम वो कुंडलीवा देख दो एक बार। मैम क्या कर... अच्छा, कुंडला 1 मिनट, शादी का ही तो देखना है बस हम लोगों को। वैसे ही बता दो मेरे को, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ।